औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ था। वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह की फजीलत बताई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी एक बार सुबहान अल्लाह अपनी ज़बान से कहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में एक दरख्त लगा देगा उसके नाम का। तो वही शख्स कहता है, कुरैश में था, तो उसने कहा या रसूलल्लाह फिर हमारे दरख्त तो बहुत होंगे जन्नत में, क्योंकि हम हर रोज़ ये सुबहान अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान से करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा से डरो, क्योंकि वो दरख्तों को आपने जला न दो। तो उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह हम कैसे फिर वो दरख्त जला सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद की वजह से आप वो दरख्त जलाना बैठो, अपने वो दरख्त जो होंगे वो हसद की वजह से अपने वो दरख्त जला ना बैठो। तो वो शख्स कहता है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अगर मैं हसद किया है या आगे हसद करूँ तो अल्लाह मुझे हसद से बचाए, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो मोमिनीन को चाहिए कि हर रोज़ सुबहान अल्लाह का जिक्र भी करें और इस हसद से बचें, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। अगर हम हसद करते रहेंगे तो हमारी जो नेकियां होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास आगे कुछ नहीं होगा। फिर वो वक्त होगा जब हम एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे और हम एक एक नेकी की हमें होगी कि हमारे पास अगर वो एक नेकी भी हो जाए तो हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर हमने सुबहान अल्लाह का जिक्र किया है तो हमारा एक जन्नत में दरख्त बन गया है। तो खुदा ने हमें एक सुबहान अल्लाह के ज़बान से जारी करने की अल्लाह ने हमें इतना दर्जा दिया है, इतना इनाम दिया है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि फिर अगर हमें ये इनाम मिल गया है तो फिर हमें ये हसद छोड़ना होगा। अगर हम हसद छोड़ देंगे तो फिर हमारी नेकियां हमारे पास होंगी। अगर हम हसद करते रहेंगे तो जो हमारी नेकियां होंगी वो दूसरों के पास चली जाएंगी। तो अल्लाह में हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।